तो चलिए आज हम लोग फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास करेंगे। इससे पहले जो है कि 2 क्लास कंप्लीट हो चुका है, 2 इयर्स एंड 3 इयर्स का। लेकिन 3 इयर्स में क्या है कि कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम लोग आज देखेंगे। जैसे 3 इयर्स कंप्लीट नहीं रहेगा, 2 साल कुछ दिन कुछ महीना इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, तो उसको हम किस अप्रोच से सॉल्व करेंगे आज हम लोग उसी पे बात करेंगे, है ना। चलिए, यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक या फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन आपको पहले से लिख दिया है ताकि समय का कुछ बचत हो जाए। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है, और रेट दिया हुआ है 11 होल 1/9%, और टाइम देखिए 2 साल 73 दिन दिया हुआ है ना। और CI हमको मालूम है। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए जो पहले वाले जो अप्रोच से हम लोग सॉल्व करते थे, सेम उसी अप्रोच से इसको भी सॉल्व करेंगे, कोई भी अंतर नहीं रहेगा। देखिए 11 होल 1/9 का फ्रैक्शन क्या बनता है, 9 बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 साल कंप्लीट नहीं है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि ये 3 साल कंप्लीट है, ठीक है। तो हम 9 के पावर में 3 अगर रखते हैं तो क्या बनेगा, 729 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 9 के पावर 3 का मतलब होता है 9 × 9 × 9, तो ये हो गया 81, और 81 9 कितना होता है 729 हो जाएगा। इसको हम 3 साल तक लेके चलेंगे, ठीक है। 3 साल तक लेकर के अगर हमको चलना है तो 1/9 के हिसाब से यहाँ भी लगेगा, 1/9 के हिसाब से यहाँ, और 1/9 के हिसाब से यहाँ लगेगा। तो यहाँ का जो आ जाएगा हमारे पास ब्याज 81, यहाँ भी आ जाएगा 81, और यहाँ भी आ जाएगा 81। ये सारा हम मान करके चल रहे हैं, अभी ओरिजिनल वैल्यू नहीं निकल रहा है, ओरिजिनल वैल्यू हम लास्ट में निकालेंगे, ठीक है। दूसरे साल क्या होता है, पहले साल का ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, यहाँ भी 1/9 के हिसाब से लगेगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ तीसरे साल इसका भी लगेगा, इसका भी लगेगा, और इसका भी लगेगा। मतलब तीसरे साल बाकी पिछले दोनों साल का ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाना है। तो इसका आ जाएगा तो 9, इसका भी आएगा 9, और इसका आ जाएगा 1 रुपया, ठीक है। इसका 1/9 निकालेंगे तो 1 रुपया आ जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे समस्या खड़ा होता है कि कंप्लीट 3 साल तो नहीं है, यहाँ पे क्या है 2 साल कंप्लीट है, लेकिन तीसरा साल मात्र 73 दिन है। तो हम पहले 73 दिन का ही निकालेंगे, तो पहले इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 19 हो गया, 19 और 81 कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, 8 और 1 9, 9 और 1 10, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हो गया 100, इसमें इंटू कितना से करना है, 73/365 से गुना करेंगे, क्योंकि साल दिन में दिया हुआ है, और एक साल में कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन होते हैं। क्या ये 5 से कट जाएगा, 5 × 3 = 15, और 7 × 5 = 35, 1 36, क्या ये 20 से कट जाएगा। यानी कि हमारे पास जो तीसरे साल का जो ब्याज आया वो कितना आया, 20 यूनिट आया, ठीक है। अगर हम टोटल CI की बात करें पूरे तीनों साल का, मतलब 2 साल 73 दिन का, तो CI कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 81 + 81 + 20। अभी बस इतना ही हमारे पास क्या हो गया, 1 2 3 और 1 4, यही हमारे पास तीनों साल का ब्याज होगा। अब सबको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 81 और 81 और 29 जोड़ दीजिए, 9 2 11, 8 2 16, 16 2 18, 1 19, 191 हो जाएगा। 191 यूनिट हमारे पास क्या हो गया, CI का यूनिट हो गया। जबकि हम यहाँ पे देखेंगे गिवन डाटा क्या है, CI हमको दिया हुआ है कितना, 7640 दिया हुआ है, 7640 हमारे पास क्या है दिया हुआ है। 1 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 7640/191। अब इस कितना बार में इसको हम काट सकते हैं, क्या 4 बार में ये चला जाएगा, देखते हैं। 4 × 1 4, 9 × 4 36, और 4 × 1 4 3 7, यानी कि 40 बार में ये पूरा का पूरा कैंसिल हो सकता है। यानी कि हमारे पास 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 40 रुपया आ गया, ठीक है।
तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या है 729, इसमें 40 से गुना कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 9 चौका 36, 4 दूना 8 3 11 और 7 चौका 28 और 1 29, यानी कि 29,160 रुपया हमारे पास क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा क्या होगा 29,160 रुपया प्रिंसिपल निकल गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब सवाल आता है कि इतना जो है कि करने के लिए समय किसके पास है है ना। तो याद रखिएगा इतना ज़्यादा कैलकुलेशन तो नहीं, लेकिन कम से कम आपको इतना कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए, इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो है कि आप यहीं से आप ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करके माइंड में निकाल सकते हैं एक यूनिट का वैल्यू और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिएगा। देख लीजिए फार्मूला बेस्ड से काफ़ी इजी है, अगर फार्मूला पे निकालेंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और जल्दी निकलेगा नहीं, इसलिए ये कंसेप्ट बेहतर है। आप इस कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तब तक इन क्वेश्चन क्या है, इसमें प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है, ठीक है, और रेट भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया है। यहाँ पे हमको CI निकालना है, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं लिखे हैं, यहाँ पे हमको CI निकाल करके बताना है कि CI क्या होगा। कैसे निकालेंगे, तो सब आनेंगे डायरेक्ट, जितना है उतना लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है, ठीक है, और इसका ब्याज जो है 20% निकालेंगे 3 बार, 1/5, फिर 1/5 और 1/5 के हिसाब से लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, यहाँ भी 1600 और यहाँ भी 1600, ठीक है। अब हम दूसरे साल क्या करेंगे, फिर वही लगाएंगे 1/5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 3 15 और 5 दूना 10, 320 हो जाएगा। तीसरे साल इसका भी लगेगा, इसका भी लगेगा और इसका भी लगेगा, तो इसका भी हो जाएगा 320, इसका भी हो जाएगा 320, लेकिन इसका कितना हो जाएगा, अगर इसको हम 1/5 निकालेंगे तो हो जाएगा 6 5 30 और 4 5 20, 64 आ जाएगा। अब सवाल क्या है कि यहाँ पे कंप्लीट 3 साल नहीं है, 2 साल कंप्लीट है और बाकी 3 महीना है, तो इसको हम 3 महीना में निकालेंगे। अगर सबको हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 0 0 4 का 4 हो जाएगा, फिर 2 2 4 6 4 10 का 0 हो जाएगा, 7 और 7 हो गया, 7 3 10 10 3 13 13 का 3 और कैरी 1 1 1 2, 2304 हो गया। लेकिन हमको यहाँ पे दिया है 3 महीना, तो 3 बटा कितना कर सकते हैं हम 12 कर सकते हैं। इसको हम 4 से काट देंगे, 4 3 12 कट गया, 4 से इसको अगर काटेंगे कितना बार में कटेगा, 4 5 20 हो गया 3 और 0, 7 चौका 28, 2 6 चौका 24, यानी कि 576 बार में ये कट जाएगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि तीसरे साल का जो हमारे पास ब्याज आएगा वो कितना आएगा 576 रुपया आएगा। तो अगर हम टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें कि कितना होगा, तो सबको जोड़ दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 1600 प्लस 1600 प्लस 320 प्लस कितना 576, इस सबको जोड़ दीजिएगा, आपके पास क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। इसको नहीं जोड़ना है, ये सबको नहीं जोड़ना है, ठीक है, केवल इधर वाले को और प्लस ये पूरा का वैल्यू आया है 576, है ना। तो बस इतना को आप ऐड कर दीजिए, फाइनली आंसर हो जाएगा। देखिए 16 दूना 3200, 32 3 3500, 35 5 40, 4000 और ये हो जाएगा 7 दूना 96, 40 96 हो जाएगा इसका आंसर। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो 40 96 आ जाएगा। 16 दूना 32 3 35, 35 40, 40 और 70 20 90 6 96, ठीक है, 40 96 हो गया, ठीक है, यही आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर चलते हैं। अच्छा, इसमें देखिए ये बहुत ज़्यादा जो है कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको लग रहा है। जैसे प्रिंसिपल हमको निकालना है और रेट जो है कि हर साल अलग अलग लग रहा है। पहला साल 14 होल 2/7 है, दूसरे साल 16 होल 2/3 है और तीसरे साल 12 होल 1/2% है। हर साल जो है कि अलग अलग दर दिया जा रहा है और टाइम 3 साल दिया गया है। यहाँ पे टाइम कंप्लीट है, लेकिन रेट में क्या कर दिया, रेट को जो है कि
ब्रेक कर दिया है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसका हमको फ्रैक्शन बनाने आना चाहिए। तो देखिए 14 होल 2/7 का होता है 1/7 फ्रैक्शन, इसका हो जाएगा 1/6 और इसका हो जाएगा 1/8। ठीक है, 8 यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम प्रिंसिपल को क्या मानेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल हमको मालूम नहीं है, प्रिंसिपल को क्या मानेंगे। तो याद रखिए हम पहले बोले थे क्या कि अगर रेट परसेंट जो हो उसका डिनोमिनेटर्स के पावर में हम रखेंगे कि किसको, टाइम को रख देंगे तो हम उसका प्रिंसिपल हम लोग मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, जब अलग अलग रेट परसेंट दिया हुआ रहे तो आप क्या कीजिएगा, पावर में मत रखिएगा और इस सारे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 8 छक 48, 48 में 7 से गुना करेंगे क्या होगा, 8 सत्ते 56 और 7 चौका 28, 28 5 33, यानी कि 336 आ जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 336। मान लेते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 336 यूनिट है। ठीक है, इसको 3 साल तक ब्याज लेके चलना है, 3 साल कंप्लीट है यहाँ पे कोई भी आधा या कोई भी दिन महीना में नहीं है। तो अगर पहला साल क्या है 1/7 के हिसाब से, दूसरा साल 1/6 के हिसाब से और तीसरा साल 1/8 के हिसाब से ब्याज लग रहा है, तो बताइए कितना होगा। तो पहले साल अगर इसका निकालेंगे 336 का 1/7 तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। दूसरे साल निकालेंगे तो 56 आ जाएगा और तीसरे साल निकालेंगे तो 42 आ जाएगा। समझ में आया कैसे आया, क्योंकि देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करना आसान कैसे हो गया, ये ऐसा करने से आसान कैसे हो गया क्योंकि हम जान रहे हैं कि 7 6 और 8 का ही ये मल्टीप्लिकेशन है ना। तो हम अगर 7 इसमें से बाहर निकाल देते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ जाएगा। 6 बाहर निकालेंगे तो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ जाएगा। 8 बाहर करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। अब दूसरे साल जो है, ये दूसरा साल है, ये पहला साल, ये दूसरा साल और ये है हमारे पास तीसरा साल। तो दूसरे साल क्या है, 1/6 के हिसाब से ब्याज लग रहा है, न कि 1/7 का। देखिए दूसरे साल 1/6 के हिसाब से लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 छक 48। ठीक है। अब तीसरे साल इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा और इस पर भी लगेगा। ठीक है। तो तीसरे साल कितना लग रहा है, 1/8 के हिसाब से लग रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 रुपया, 8 सत्ते 56, यहाँ पर 48 है तो 8 छक 48, 6 हो जाएगा, यहाँ 8 है तो यहाँ पे 1 रुपया हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं दिया हुआ क्या है, CI और SI का डिफरेंट दिया हुआ है, विशेष कुछ नहीं है। याद रखिएगा यहाँ पर क्या है, CI और SI का डिफरेंट हमको गिवन है कितना, 11 रुपया, है ना। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, CI SI का ही डिफरेंट यूनिट में लेंगे। ठीक है। तो CI SI का डिफरेंट क्या होगा, याद रखिएगा ये हमारा होता है CI SI का डिफरेंट। टोटल हमारे पास होता है CI, ये होता है हमारे पास SI। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर SI पूछता कि बताओ इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा या साधारण ब्याज क्या होगा, तो बस इसको केवल जोड़ देंगे तो ये हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कहेगा तो ये पूरे को जोड़ देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। दोनों का अंतर क्या होगा, तो दोनों का अंतर में इसको जोड़ दीजिए, हो जाएगा। तो ये हो गया 8 7 15, 15 और 1 16, 16 6 22, है ना। तो 22 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 11 रुपये दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 11/22, यानी कि 2, 1/2 रुपया हो जाएगा हमारे पास क्या, CI SI का अंतर। 1 यूनिट का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो इसमें भी 1/2 से गुना कर दीजिए, प्रिंसिपल निकल जाएगा। 1/2 का मतलब 2 से भाग कर दो, 2 1 2, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 168 हो जाएगा और यही हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका प्रिंसिपल हुआ कितना हुआ, 168 रुपया प्रिंसिपल हो गया। ठीक है। कितना सिंपल है, कितना आसानी से ये सॉल्व हो गया, बहुत इजी है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और नया क्वेश्चन को लेते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन और हमने आपको लिखा है और ये देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। ये क्या है, यहाँ पे हमको प्रिंसिपल दिया हुआ है और रेट दिया है पर एनम, मतलब वार्षिक 10% वार्षिक है। ठीक है। और टाइम 1 साल 6 महीना दिया हुआ है। हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है,
लेकिन कंडीशन क्या है कि ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, मतलब छमाही संयोजित होता है। ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है। लैंग्वेज में आपको कह देगा कि हमारा मूलधन इतना है और 10% वार्षिक दर से 1 साल 6 महीना का ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज क्या हो, छमाही संयोजित होता हो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपका रहेगा लैंग्वेज में। तो देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है कि अगर हम जिस अप्रोच से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसी अप्रोच से करेंगे, इसमें कोई नया ट्रिक नहीं लगाने वाले हैं, है ना। तो उसके लिए हम देखिए छमाही संयोजित अगर हो रहा है तो याद रखिए सालाना दिया है परसेंटेज, तो 6 महीना पर कितना हो जाएगा, 5%। 6 महीना में 5%, ठीक है, और फिर 6 महीना में 5%, साल में 10% हो गया, है ना। तो याद रखिएगा कि टाइम में क्या करेंगे, 1/2 से गुना करेंगे। ठीक है, अगर छमाही संयोजित होता है तो टाइम में क्या होगा, देखिए 1 साल 6 महीना है। ठीक है, 1 साल में कितना बार 6 महीना होगा, 2 बार, और 1 बार यहाँ 6 महीना है। मतलब अगर हम टाइम की बात करेंगे तो 3 हाफ ईयर बनेगा। क्या बनेगा, 3 हाफ ईयर बनेगा। बनेगा ना कि नहीं बनेगा। 1 साल 6 महीना में 3 हाफ ईयर बनेगा, क्योंकि 1 साल में 2 हाफ ईयर और एक यहाँ पे हाफ ईयर दिया हुआ है, यानी कि 3 हाफ ईयर हो जाएगा। अब 5% का मतलब क्या होता है, 1/20 होता है ना, 1/20 होता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे मेरा मूलधन दिया हुआ है 8,000 रुपया, है ना। इसका हमको क्या करना है, अब देखना है क्या, यहाँ पर देखिए कितना है, 3 हाफ ईयर है, तो 3 बार इसको ले चलिए, 1 2 और 3। ठीक है, और हर हाफ ईयर में क्या 20% लगेगा, सॉरी 5% लगेगा, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20। ठीक है, अगर इसको हम निकालेंगे 1 0 से 1 0, यानी कि 400 यहाँ हो जाएगा, 400 यहाँ हो जाएगा और 400 यहाँ हो जाएगा। फिर यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यहाँ आएगा 20 हो जाएगा, यहाँ भी आएगा 20 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1 रुपया आएगा। यही है, हमसे पूछा क्या है कि बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं, इस सबको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, ये बात आपको अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इसका भी 1/20 इसका भी 1/20 निकाल रहे हैं, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इसलिए अब हम इसको नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब जोड़िए, 4 4 8 4 1200, 1200 20 20 40 और 20 20 40 20 60 1 61, यानी कि अगर हम CI की बात करें तो 1261 रुपया हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या था, निकालना था हमको CI, हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ था, तो आसानी से हम क्या किए, निकाल दिए। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला, 1261। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। चलिए अब तो हम दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल हमको 4000 दिया हुआ है। चलिए प्रिंसिपल यहाँ पे हम 4000 लिख सकते हैं, 4000 हमारे पास प्रिंसिपल हो गया। दूसरा क्या है, यहाँ भी देखिए 10% पर एनम दिया हुआ है, मतलब 10% वार्षिक है, और यहाँ पे छमाही संयोजित होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। 5% पर हाफ ईयर हो जाएगा। ठीक है, 2 साल है, तो 2 साल में कितने हाफ ईयरली बनेगा, तो 2 साल में, 1 साल में बनता है हमारे पास 2, तो 2 साल में बनेगा 4 हाफ ईयर। क्या बनेगा, 4 हाफ ईयर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, इसको 4 बार लेके चलना होगा, 1 2 3 एंड 1 4। जितना साल कहेगा उतना बार इसको बढ़ा दीजिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और 5% का मतलब 1/20 होता है, तो सब जगह 1/20 लगा देंगे। यहाँ भी 1/20, यहाँ भी 1/20 और यहाँ भी 1/20 लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 200 यहाँ आएगा, फिर यहाँ भी 200 आ जाएगा, 200 आ जाएगा और 200 आ जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है। 0 से 0 काटो, 2/20, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10। तीसरे साल क्या होगा, इसका भी लगेगा, इसका भी लगेगा और इसका भी लगेगा, तो इसका हो जाएगा हमारे पास 10, इसका भी हो जाएगा 10 और इसका हो जाएगा हमारे पास 1/2। ठीक है, चौथे साल चलेंगे तो देखिए इधर कितना 200 है, 1 2 3, तो 3 बार 10 लिख दीजिए, 1 2 3। उसके बाद 3 बार 10 है, तो 3 बार 1/2, 1/2 फिर 1/2 फिर 1/2। उसके बाद 1/2 का भी हमको निकालना पड़ेगा।
ठीक है। 1/2 का क्या होगा, तो 1/2 का हम 1/20 अगर लेंगे तो 1/40 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 1/40। ठीक है। अब जोड़ दीजिए 200, 400, 600, 800। सॉरी, हमको निकालना क्या था, निकालना है हमको CISI का अंतर। तो हमको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसको हम जोड़ देंगे तो हमारे पास निकल जाएगा CISI का अंतर। तो यहाँ हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60 CI एंड SI का अंतर हो जाएगा। इधर पहले 60 कर दीजिए, प्लस देखिए 1/2, 1/2 इससे बन जाएगा हमारे पास 1, फिर 1/2, 1/2 इससे भी बन जाएगा 1, 1 1 2, और इधर 1/40, यानी कि 2 + 1/40 करेंगे तो 40 दूना 80 और 1 81/40 हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 40 दूना 80 और 1 81/40 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे तो 6 चौका 24, 2400, 2400 81/40 हो जाएगा। अगर इसका हम फ्रैक्शन करेंगे तो 2400 81/40, और 2481 को हम क्या करेंगे, 40 से अगर हम भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 बार में लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, 120 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 2, 220 न होगा, 6 चौका 24, 240 होगा, 240 हो जाएगा। यहाँ हो गया 8, बाकी सब कैंसिल, आ गया 1, 2 बार में लगा दीजिए तो 80 हो जाएगा, 1 आ गया। फिर यहाँ पे हम पॉइंट देंगे 0, फिर 0 लगा दीजिए, कितना से 2 से लगा दीजिए, 40 दूना 80, मान लीजिए कि 62.02 के लगभग में आंसर आएगा। ठीक है, ये लगभग में आंसर होगा। तो इस तरह से जो है कि हम सॉल्व करेंगे, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए जैसे ही यहाँ पे 4 हाफ ईयर हो गया, ठीक है ना, 4 हाफ ईयर हो गया, मतलब 4 साल वाला कंसेप्ट से हम लोग चलेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। 3 साल वाला भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब क्वार्टरली वाला भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, पॉज कर दीजिए। ये अब हम लोग देखते हैं कि तिमाही में या कंपाउंडेड क्वार्टरली में कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मेन कंसेप्ट क्या है, बाकी सब तो आप सेम प्रोसेस से निकाल सकते हैं। मेन यहाँ पे है कि 16% वार्षिक दिया हुआ है या पर एनम दिया हुआ है, इसको क्वार्टरली में कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, इसमें गुना कर दीजिए 3/12 से, क्योंकि क्या कर रहा है कि तिमाही संयोजित होता है। जैसे ही तिमाही संयोजित होता है तब क्या करेंगे, 3/12 से इसको गुना करेंगे। ठीक है, 4 × 12 इसको काट दीजिए, 4 चौका 16 काट दीजिए, यानी कि 4 पर हाफ ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 पर हाफ ईयर, है ना, 4%, सॉरी 4% पर हाफ ईयर, मतलब हर हाफ, सॉरी हाफ ईयर नहीं, यहाँ पे क्वार्टरली होगा, पर क्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, 4% पर क्वार्टर जो है कि ब्याज लगने वाला है यहाँ पर। और 9 महीना है तो 9 महीना में कितने क्वार्टर बनेंगे, 3 क्वार्टर बनेंगे, 3 क्वार्टर बनेंगे 9 महीना में। ठीक है, अब हमको प्रिंसिपल दिया हुआ है, सिंपल हो गया, अब प्रिंसिपल रहने दीजिए, और 3 क्वार्टर है तो 3 बार लेके चलिए, कितना कितना लगेगा, 4% लगेगा। ठीक है, 4% का अगर हम फ्रैक्शन निकालें तो कितना बनेगा, 1/25 बनेगा। ठीक है, तो 1/25 के हिसाब से, 1/25 के हिसाब से और 1/25 के हिसाब से ले चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, यानी कि 200, है ना, 200। तो यहाँ भी 200, यहाँ भी 200। ठीक है, फिर आगे चलेंगे हम 1/25 के हिसाब से, तो ये हमारा हो जाएगा 25 चौका 100, 25 अठे 200। ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा हमारे पास 8, और यहाँ भी हो जाएगा 8, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 8/25 कर दीजिए, 8/25 कर दीजिए। इतना बात समझ में आया। देखिए
पहले दूसरे साल क्या होगा, पहले साल का ब्याज लग गया, तीसरे साल क्या होगा, पहले 2 साल का ब्याज के ऊपर ब्याज, ये दोनों हो गया, फिर 8 का भी निकल गया। अब हमको पूछा क्या है कि बताइए CISI का अंतर क्या होगा। तो CISI का अंतर जैसे ही पूछेगा तो हम केवल इसको ऐड करेंगे। तो 8, 16, 24, तो यहाँ हो गया 24 प्लस 8/25। 24 और 25 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 25 दूना 50, 10, 60, 600 हो जाएगा। 600 प्लस 8, 608 हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर आ गया 608/25 हो जाएगा। ये हमारे पास है CI और SI का अंतर, ठीक है। और इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 25 दूना 50 आ गया यहाँ पे 108, 25 चौका 100, फिर हो गया हमारे पास 8, 25 तिहाई 75, 25 दूना 50, यानी कि 24.32 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन का CI और SI का अंतर कितना होगा, तो 24.32 हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? हम जानते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि सेम कंसेप्ट से अभी तक जितने भी क्वेश्चन CI/SI का बना है सब हम इसी कंसेप्ट से सॉल्व किए हैं। तो ये समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। हाँ, थोड़ा इसमें समझना था यहाँ पर कि अगर पर एनम दिया हुआ है तो उसको क्वार्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और टाइम को और रेट को केवल कन्वर्ट करने आना चाहिए, बस। इसके अलावा बाकी कुछ नहीं है, और ये इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में, कुछ और लैंग्वेज के क्वेश्चन लेकर के आएंगे, एक पार्ट और बनाएंगे CI/SI का, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फेसबुक पेज को लाइक या फॉलो नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हर रोज़ आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। सो थैंक यू।